मदीना की गली में ना, चौक में दो बच्चे आपस में खेल रहे थे। दो बच्चे खेल रहे थे। अच्छा, दो बच्चे थे कौन? एक अली का बेटा है, एक उमर का बेटा है। क्या दोनों बच्चे खेल रहे थे, लेकिन दोनों बच्चे थे कौन? एक अली का बेटा है, एक उमर का बेटा है। और उमर का बेटा अली के बेटे से 15 साल बड़ा है। अब ये तो आप बेहतर बता सकते हैं कि वो ऐसी कौन सी गेम है जो मेरे भाई यहां 15 साल छोटा भी वही खेले, 15 साल बड़ा भी वही खेले। असल में ये मामला ऐसा था कि मदीना की गली का बहाना बना के कूफा की गलियों में कोई गेम हो रही थी, लेकिन गेम करते करते गेम करने वालों के सर उल्टी पड़ गई। गेम करने वालों के सर। ये वाक्या लिखा अल्लामा नजमुल हसन करारवी ने अपनी किताब 14 सितारे में बगैर किसी हवाले के, कि दोनों बच्चे साथ खेल रहे थे। हम कहते हैं हुजूर फिर मसला तो हल हो गया। हम तो प्यार मोहब्बत की बातें करने वाले हैं, चूंकि मुल्क पाकिस्तान के मौजूदा हालात, जुग्राफियाई हालात, मारूजी हालात इंतशार के नहीं बल्कि प्यार का तकाजा करते हैं। हम बात करेंगे, मोहब्बतों को बयान करेंगे। जमाने में मोहब्बतें का दोनों बच्चे साथ खेल रहे थे। हम कहते हैं हुजूर आज भी देख लीजिएगा, अगर मोहल्ले में दो बच्चे आपस में खेलते हो तो पता लग जाता है कि दो खेलने वाले आपस में बच्चे तब खेलते हैं जब अपने बड़ों को एक साथ बैठा हुआ देखते हैं। अगर दोनों खानदानों के बड़ों की ना बनती हो और बच्चा खेलता हो तो तीसरा बच्चा कहता है तू खेल, मैं 10 ना जाके तेरे पियो लूं। क्यों भाई? क्योंकि तेरे अब्बा की तो बनती नहीं इनके साथ, तू खेल क्यों रहा है? तो आपने कह दिया, हम तस्लीम कर गए कि दोनों बच्चे खेलते। हुजूर खेलते इसीलिए थे कि इन छोटों में भी प्यार था, इन दोनों के बड़ों में भी प्यार था। कि खेलते खेलते ऐसा हुआ कि छोटे बच्चे ने कहा गुलामजादे तू भी मेरा नौकर, तेरा प्यो भी मेरा नौकर। तो फिर क्या हुआ? कहते बच्चा दौड़ कर गया अपने अब्बा के पास का, आज मुझे अली के बेटे ने गाली दी है। फरमाया बेटा गाली नहीं दी, एजाज बख्शा, दौड़ के जा अली के लाल से कहे जुमला मुझे कागज पर लिख कर दे। हम कहते हुजूर फिर क्या हुआ? कहता मौला हुसैन ने लिख कर दे दिया। हम कहते मसला फिर भी हल हो गया। अगर हुसैन इब्ने अली जिसको लिख कर देता है कि तू भी मेरा नौकर, तेरा बाप भी मेरा नौकर, बेटा शिकायत करता है, बाप वापस बेटा वापस जा लिखवा कर ला। ये उमर फारूक आजम अगर मेरे भाई नबी का दुश्मन होता, नबी की आल का दुश्मन होता तो कभी भी नबी की आल की गुलामी को अपने लिए इज्जत ना समझता। कहता क्या है कि जुमला लिखवा के मेरे कफन में दफन कर देना, क्योंकि फारूक आजम का ईमान अकीदा यह है कि नबी की गुलामी हो दुनिया आखिरत की इज्जत है, और नबी की आल की गुलामी हो तो यह भी दुनिया आखिरत की इज्जत है। जो 22 लाख मुरब्बा मील का हाकिम होके भी नबी की आल की गुलामी को अपने लिए बायसे दस्तार समझता हो, उसकी तारीफ होनी चाहिए, उस पर तौहीन तनकीद कभी भी नहीं होनी चाहिए। कहता फिर क्या हुआ? मैं ये दरिया पार वाले को बंदा आपके पास आ जाए, वो कहते देखा जी मैं आपके घर का काम भी करूंगा, दुकान का काम भी करूंगा, डेरे का काम भी करूंगा, जानवरों की देखभाल, चारा, खल, खाद, पानी सब कुछ करूंगा, बच्चे स्कूल में लेके भी जाऊंगा, वापस लेके भी। आप कहें तनख्वाह? वो कहते सिर्फ 10,000 रुपए। आप कहते बंदे के पुत्र अकल को हाथ मार, इस दौर में 10,000? वो कहता मामला यह कि मैं नबी के बाद किसी और को नबी समझ बैठा, तो मेरे इलाके वाले मुझे अच्छा नहीं समझते। मैं आपके पास आया कि आप मुझे 10,000 पे नौकर मुलाजिम रख लें, चलो मेरी जिंदगी कट जाएगी। तो आप क्या करेंगे? वेल डन, बहुत अच्छा यार, 2 रकात मुझे नफल पढ़ने दे कि अल्लाह ने ऐसा नौकर मुझे भेज दिया। ये करेंगे ना भाई? जी भाई, जी भाई। चले, उम्मीद ही हो गई कि आपने पहले 40 मिनट भी ऐसे ही सुने होंगे। जी भाई, ये आने वाला मुनकरे खत्म नबुवत हो और कहे कि मैं आपके घर का 10,000 में मुलाजिम बनता हूं, तो आप कहेंगे तू भी भाड़ में जा, तेरे 10,000 भी भाड़ में जा। जो नबी का नहीं वो मेरा कैसे? जो नबी को नबी ना माने, हम उसे सरदार नहीं, घर का गुलाम भी बर्दाश्त नहीं करते। 14 सदियों के बाद जो नबी की नबुवत का इनकार करे, आप उसे अपने घर का मुलाजिम। अब जो कहने वाला कहे नबी की नबुवत में शक किया, फारूक आजम ने कुरान को बदला, फारूक आजम ने अली की तौहीन की, फारूक आजम ने घर को आग लगाई, फारूक आजम ने जहरा को धक्के दिए, फारूक आजम ने मुहस्सन को शहीद किया, फारूक आजम ने और कुरान में कुफर के सतून खड़े कर दिए, फारूक आजम ने। अगर ये ऐसा था तो हुसैन इब्ने अली ने अपना गुलाम क्यों कहा? लिख कर क्यों दिया?
अब्बा के गुस्ताखों को गुलाम नहीं कहता, नाना की नबूत में शक करने वाले को अपना कोई नहीं कहता, भाई के कातिल को अपना कोई नहीं कहता, अम्मा के धक्के देने वाले को अपना कोई नहीं कहता, घर के आग लगाने वाले को अपना कोई नहीं कहता। हुसैन इब्न अली ने जुमला जो लिख कर दिया तो जमाने को बता दिया कि उमर की ऐन में देखोगे अली नजर आएगा, अली की ऐन में देखोगे उमर नजर आएगा। यह तो कमाल मोहब्बत है। चले अब जो कहने वाले कहें गलत फहमी की बुनियाद पर, जब अली का लाल चला था करबला की धरती पर तो नबी के सहाबा कहां थे? सहाबा कहां थे? याद रखिएगा भाई, रिजाले मामकानी है, रिजाले तूसी है, तनकीहुल मकाल है, किताब पड़ोसियों की है, ज़ियारत नाहिया किताब इन्हीं की है, हयातुल कुलूब किताब इन्हीं की है, 72 सितारे किताब इन्हीं की है, शोहदा करबला 3 जिल्दों में किताब इन्हीं की है, मदीना त मदीना किताब इन्हीं की है, मदीना त करबला किताब इन्हीं की है। इन तमाम किताबों में मौजूद है कि करबला की धरती पर कटने वाले जब कटे तो तादाद इनकी 72 नहीं, तादाद इनकी 106 थी। इन 106 में कौन है? इनमें 23 अफराद वो हैं जो पैगंबर के खानदान के हैं, 22 वो हैं जो पैगंबर के सहाबा हैं। पैगंबर के मदीना था मदीना, मदीना था करबला किताब लिखने वाले कौन है? शेख मोहम्मद अली फाजिल। कौन? जामिअतुल कौसर इस्लामाबाद वाले। किताब में लिखा क्या? जब मौला हुसैन इब्न अली मक्का छोड़ के करबला चले तो उस दौर में मक्का की धरती पर 350 पैगंबर के सहाबा मौजूद थे। उन 350 में से 82 सहाबा बगैर दावत के हुसैन इब्न अली के साथ हुए। अकेला नहीं जाने देंगे, जहां पे आप होंगे वहीं पर हम होंगे। इन 82 में से 22 सहाबा वो हैं पैगंबर के जो करबला की धरती पर शहीद हुए। कितने? उन शहीद होने वालों में 9 बेटे मौला हुसैन के हैं, 5 बेटे जनाब हसन मुज्तबा के हैं, 3 बेटे मौला हुसैन इब्न अली के हैं। जनाब अली के 9 बेटे करबला की धरती पर शहीद होने वाले कौन? एक को मोहम्मद बिन अली कहते हैं। कौन? मोहम्मद बिन अली, अबू बकर बिन अली, उमर बिन अली, उस्मान बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली, उबैदुल्ला बिन अली, अब्बास बिन अली, जाफर बिन अली, सैयदना हुसैन इब्न अली। हजरत हसन मुज्तबा के 5 बेटे करबला में शहीद हुए। अब्दुल्ला बिन हसन, बिशर बिन हसन, कासिम बिन हसन, अबू बकर बिन हसन, उमर बिन हसन। अल-तंबी वल अशराफ किताब कहती है बेटा हुसैन का भतीजा गाजी अब्बास अलमदार का पोता अली का पड़पोता अबू तालिब का करबला की धरती पर कटने वाला हुसैन का बेटा शहीद हुआ। नाम था इसका अबू बकर, नाम था इसका। किताब तारीखुल आइम्मा भी कहती है। और मेरे भाई यहां पर आपके पड़ोस में सरगोदा की धरती पर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा, पीर मोहम्मद अली नक्शबंदी जामे रसूल शराजी सरदार चप्पल चौक दाता दरबार लाहौर वाले जो खलीफा मुरीद हैं पीर बाकर अली शाह केले वाली सरकार गुजरावाला के, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मौला हुसैन का बेटा करबला की धरती पर जो कटा, जिसके बारे आज कहने वाला के चढ़ती जवानी लुट गई अली अकबर की। हम कहते हुजूर अली अकबर तो लकब है, नाम तो बता दीजिए। अब ये बेचारा कैसे बताया कि अली अकबर का नाम है सैयदना उमर बिन हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब। नाम उमर हो तब भी सलाम है, नाम अली हो तब भी सलाम है। इतनी सी गुजारिश है, फिजा नुकरानी का नाम तो लेता है, मुर्तजिज घोड़े का नाम तो लेता है, जुलजना घोड़े का नाम तो लेता है, अली अकबर की अम्मा का नाम क्यों नहीं लेता, हुसैन की मेरे भाई घरवाली का नाम क्यों लेता, मौला हसन की भाभी का नाम क्यों लेता, अली के घर की बहू रानी का नाम क्यों नहीं लेता, उसका नाम क्यों नहीं लेता जो शहजादे अली अकबर को पाल पोस के जवान करके करबला की धरती पर भेजे। उसी को जमाना सैयदना अली अकबर की अम्मा हजरत लैला कहता है। लैला की अम्मा अली अकबर की नानी मौला हुसैन की सास, उसे दुनिया सैयदा मैमूना कहती है। मैमूना के अब्बू को अबू सुफियान कहते हैं, भाई को अमीर मुआविया कहते हैं। भाई को अमीर अली असगर तीसरा बेटा मौला हुसैन इब्न अली का। अली असगर कौन है? कहते हैं सैयदा शहरबानो के वतन से पैदा हुआ। शहरबानो कौन है? कहता ईरान की शहजादी। ईरान की शहजादी मदीना में कैसे आई? कहता यहां से फौजें गई थी। फौजें थी किसकी? वो तख्त किसका था, ताज किसका था, झंडा किसका था, डंडा किसका था? जमाना बताता है। उसी को फारूक आजम कहते हैं। उसी को फारूक कहते नहीं, फारूक आजम 26 जिलहज को शहीद हुए। आपने यकम मुहर्रम क्यों कहा? हम कहते हुजूर आपके यहां भी मौला अली की कब्र के बारे 40 इरशादात हैं। कितने? मौला अली की कब्र कहां पर? 40 अकवाल हैं। आप एक नजफी में क्यों जाते हैं? आप एक नजफी में, किताब आपकी अल खुलफा ब जवाब मुर्तजा, किताब आपकी सफीर इस्लाम, आपकी दोनों किताबों में मुर्रखीन ने, आपके ही बड़ों ने लिखा है कि यकम मुहर्रमुल हराम को नबी पाक मदनी करीम की दुआओं का सबर फारूक आजम मदीना की धरती पर शहीद हो गया था। 26 को हम कहते हैं भाई झगड़ा खत्म करते हैं, झगड़ा खत्म करना चाहिए ना भाई।
जी भाई, यकम को नहीं। आपने कहा 26, चलो आप इतनी, मैं 26 मान लेता हूं, आप शहीद मान जाए। आप जो कहते हैं कि शहादत यकम को नहीं, शहादत 26 को हुई, चले झगड़ा खत्म भाई। मैं 26 मानता हूं, आप अगर शहीद मानोगे तो उस बाबा का क्या करोगे जिसके नाम की अंगूठियां आज भी पहनते हो? तो याद रखिएगा, आज जो हम पे सवाल करे तो भाई इतनी सी गुजारिश है, मैं नबी की आल से हट के कट के बेदीनी समझता हूं, दीन कभी भी नहीं समझता। हम जिए तब भी आले नबी के गुलाम हैं, मरे तब भी आले नबी के। मौला हुसैन को किसने शहीद किया? मैं कहता तो कोई भी था। हम कहते जिसने मौला हुसैन को बुलाया, जिसने धोखा दिया, जिसने साथ ना दिया, जिसने कत्ल किया, जिसने कत्ल करने का हुक्म दिया, जिसने कत्ल में मुआवनत की, जो कत्ल की खबर सुन के खुश हुआ, वो 14 सदियों पहले हो तब भी लानती है, वो आज के दौर में हो तो आज भी लानती है। अब मैंने मौला हुसैन से क्या लिया? चलें भाई 5 मिनट हो गए, सिर्फ 5 मिनट बाद में खत्म भाई। हमने मौला हुसैन से क्या लिया? हमने अहले बैत नबी से क्या लिया? कहते नहीं, तुम्हारे दीवारों पर तो लिखा है मेरे पीर साहबा, तुमने आले बैत को पीर कहां से माना? देखिए भाई, हमने तो नबी के साहबा को पीर माना, क्यों माना? कि उन्होंने आले नबी को पीर माना। यही तो वजह है कि यहां पे काला गुलाम आए तो फारूक आजम खड़ा हो जाए, सैयद बिलाल। किसी ने कहा उमर कमाल करते हो, उसे सैयद मुर्शद आका क्यों कहते हो? जिसके बाप का नाम तो रिबा है, दादा का नाम जानता कोई, रंग उसका काला, हबशे से बिकता बिकता आया। तो जवाब एक ही मिलता है, 17 अगस्त की धरती को खैरपुर की धरती पर सोने वाले ने एक ही तो पैगाम दिया था, नबी का जो गुलाम है हमारा वो इमाम है। वो मदीना से लेके खैरपुर की धरती तक पैगाम हमारा, जो नबी का है वो हमारा है, जो नबी का नहीं है वो हमारा। बस सादा सा है अपना उसूल दोस्ती कौसर, जो सहाबा से हो बेगाना हमारा। हमारे यहां अहलो सुन्नत के यहां पीरी मुरीदी के 4 सिलसिले। कितने भाई? कितने भाई? चिश्ती है, नक्शबंदी है, सोहरवर्दी है, कादरी है। किसी से पूछ ले, सर पे कुरान रख के पूछिए उलमाए अहले सुन्नत से, इन चारों को बरहक मानते हो? जवाब मिलेगा चारों को मानते हैं। तो भाई याद रखिएगा, इनमें चिश्ती है, सोहरवर्दी है, कादरी है, इन तीनों सिलसिलों का जो बानी है उसे सैयदना अली जल मुर्तजा कहते हैं। और नक्शबंदी सिलसिले का बानी वो है जिसे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। हमने पीरी मुरीदी का मामला लिया तो 25% अबू बकर सिद्दीक से लिया, 75% जनाब मौला अली जल मुर्तजा से लिया। हमने तो 3 सिलसिले मौला अली से लिए। कितने? दुनिया में कोई शख्स अहले सुन्नत के अलावा हमने 3 सिलसिले लिए, वो अपनी सिलसिले भी मौला अली से साबित नहीं कर सकता। हदीसें कहां से ली? तो भाई मेरी हदीस की किताबें कितनी? 6 बड़ी किताबें सिहाए सित्ता कहते हैं। इन किताबों में देखिएगा, सैयदना अबू बकर सिद्दीक 142 हदीसें हैं हमारी किताबों में, फारूक आजम 536 हैं, उस्मान गनी 146 है, अमीर मुआविया 163 है, जनाब अब्दुर्रहमान अबू बकर का बड़ा बेटा, उनसे टोटल 6 हदीसें, जाफर तैयार 26 हदीसें, 46 हदीसें अली की बहन हसन हुसैन की पुप्पो सैयदा उम्मे हानी से, और मेरे भाई सैयदा फातिमा 18 हदीसें, हसन मुज्तबा से 13 हदीसें, मौला हुसैन से 8 हदीसें, और अहले सुन्नत वल जमात के यहां तकरार के साथ जनाब अली से 950 हदीसें। कितनी? कितनी भाई? 6.5। कि तुमने दीन कहां से लिया? तुमने कूफा के कसाई को इमाम मान लिया। पहली बात तो कि इमाम आजम कूफा के कसाई नहीं, कसाई हो तो बुराई नहीं, क्योंकि दीन मोहम्मदी जो है किसी एक कौम के लिए नहीं आया। वो सिख घराने का बेटा है, नाम उसका अहमद अली लाहौरी है। पहले नाम क्या था जी भाई? पहले नाम था राम सिंह। मुसलमान जो हुए तो अल्लाह ने मुफस्सिर कुरान बना दी। यही है दीन मोहम्मद की दीन, कि अल्लाह का दीन किसी के हसब नसब को नहीं बल्कि उसकी तलब को देखता है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम आजम अबू हनीफा के उस्तादों में 9 उस्ताद वो हैं जो जनाब सैयदना अली अल मुर्तज़ा की औलाद हैं। मैंने पहले अर्ज़ किया कि सैयदना अली अल मुर्तज़ा 9 बीवियां, 17 बेटे, 18 बेटियां, 27 दामाद। जनाब अली का सबसे बड़ा बेटा, इनका नाम है हसन मुज्तबा। हसन मुज्तबा का बेटा तो नाम उनका हसन मुसन्ना। हसन मुसन्ना का बेटा तो नाम उनका अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का बेटा तो नाम उनका मोहम्मद। ये अबू मोहम्मद अब्दुल्ला बिन हसन बिन अली, ये उस्ताद है इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। हजरत अली के दूसरे बेटे सैयदना हुसैन इब्न अली, हुसैन इब्न अली के बेटे। चौथा इमाम ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन के 2 बेटे, एक को इमाम ज़ैद कहते हैं। इमाम ज़ैद की औलाद में ख्वाजा मोहम्मद गैसुद्दराज है। ख्वाजा मोहम्मद गैसुद्दराज की औलाद में वो है जो लाहौर की धरती में बैठ के ऐलान करता है, ए रसूल अमी खातिमुल मुरसलीन, तुझसा कोई नहीं, तुझसा कोई नहीं।
ये भी उस्ताद हैं इमाम आजम के, और इमाम बाकिर रहमतुल्लाह अलैह ये भी उस्ताद हैं इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के। हमने दीन लिया तो नबी के आल से भी लिया, नबी के सहाबा से भी लिया। कतई आखिरी बात याद रहेगा, मौला अली की बीवियां 9, कितनी? बेटे 17, बेटियां 18, दामाद आपके? कहता मौलवी भूल गया, बेटियां 18 दामाद 27 कैसे हो गए? हम कहते हुजूर सुनिए तो सही, घर का पता तो घर वालों को होता ना भाई। जी भाई, घर का पता तो घर वालों को होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम दर वाले भी हैं। हम कहते ना नहीं वो दर वाले, वो घर वाले, वो दर वाले, वो घर वाले, वो दर वाले, वो घर वाले। हम कहते भाई गर्दान छोड़, मसला क्या है? कहते सहाबा दर वाले हैं, आले मोहम्मद घर वाले। हम कहते हुजूर घर भी नबी का है, दर भी नबी का, निस्बत नबी के साथ, दर भी आला, घर भी आला, दर वाले भी आला, घर वाले भी आला है। ये तो जमाना जानता है कि कोई किसी के दर पे यूं ही आके नहीं बैठता। दिल में एहतराम हो तो दर पे आके बैठते हैं, और घर वालों को एतबार न हो तो अपने दरवाजे पर कोई बैठने भी नहीं देता। तो पता ये लगा कि आले मोहम्मद के दर पे असहाबे रसूल जो आए तो क्यों आए? कि दिल में एहतराम है, और आले मोहम्मद भगाते क्यों नहीं? चूंकि उनको उनकी जात पे एतबार है। हम अहलो सुन्नत हैं, हमें एतबार भी मिला, हमें एहतराम भी मिला। बात मेरी सच्ची मुच्ची खत्म। फारूकी साहब फरमाते हैं कि अल्लाह 3 चीजों से बचाए। अल्लाह क्या भाई? पंजाब का नेड़े, लालियां के तहत नेड़े ही है, पंजाब का नेड़े, अल्लाह इससे भी बचाए। नात खान के आखिरी 2 मिसरे, अल्लाह इनसे भी बचाए। और खतीब की आखिरी बात, अल्लाह इससे भी बचाए। लेकिन मेरी सच्ची मुच्ची आखिरी बात, और बात मेरी खत्म भाई। मैंने कहा सैयदना अली जल मुर्सा, 9 बीवियां, 17 बेटे, 18 बेटियां, 27 साहब के दामाद ने। रिश्ता देखिए आले नबी का साहबे नबी के साथ कैसा है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक, आपके 3 बेटे हैं, 3 बेटियां हैं, 4 आपकी बीवियां। 3 बेटों का नाम क्या है? बड़े बेटे का नाम है अब्दुर्रहमान, छोटे का नाम है अब्दुल्ला, उससे छोटे का नाम मोहम्मद। अब्दुल्ला हो गए शहीद, बाकी बेटे बचे 2। जनाबे अब्दुर्रहमान जनाबे मोहम्मद दोनों की हुई शादी, अल्लाह ने दी औलाद। अब्दुर्रहमान को बेटी, मोहम्मद को दिया बेटा। बेटे का नाम है कासिम, बेटी का नाम है अस्मा। अस्मा पोती अबू बकर की, कासिम पोता अबू बकर का। अबू बकर सिद्दीक की पोती पोते दोनों का हुआ निकाह, तो अल्लाह ने इनको दी बेटी, तो नाम रखा उम्मे फरवा। ये उम्मे फरवा कौन है? जो अबू बकर की पड़पोती भी है और अबू बकर की पड़नवासी भी है। अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती का निकाह मौला अली के पड़पोते जनाबे हुसैन के पोते ज़ैनुल आबिदीन के बेटे हजरत इमाम बाकिर के साथ हुआ। तो रब ताला ने अली के पड़पोते को अबू बकर सिद्दीक की पड़पोती के बतन से जो बेटा अता किया, इसका नाम रखा इमाम जाफर सादिक। जाफर सादिक को दिया बेटा, तो नाम रखा मूसा कासिम। मूसा कासिम को दिया बेटा, तो नाम रखा अली रजा। अली रजा को दिया बेटा, तो नाम रखा इमाम तकी। इमाम तकी को दिया बेटा, तो नाम रखा इमाम नकी। इमाम नकी को दिया बेटा, तो नाम रखा इमाम हसन अस्करी। हसन अस्करी को दिया बेटा, तो पैदा हुए 12वें इमाम, जिसे इमाम मोहम्मद महदी कहते हैं। इमाम महदी कौन है? जिनके अब्बू को हसन अस्करी कहते हैं। हसन अस्करी कौन है? जिनके अब्बू को इमाम नकी कहते हैं। इमाम नकी कौन है? जिनके अब्बू को इमाम तकी कहते हैं। इमाम तकी कौन है? जिनके अब्बू को अली रजा कहते हैं। अली रजा कौन है? जिनके अब्बू को मूसा कासिम कहते हैं। मूसा कासिम कौन है? जिनके अब्बू को जाफर सादिक कहते हैं। जाफर सादिक कौन है? जिनके अब्बू को इमाम बाकिर कहते हैं। इमाम बाकिर की घरवाली कौन है? इमाम जाफर की अम्मा कौन है? उसी को सैयदा उम्मे फरवा कहते हैं। उम्मे फरवा की अम्मा कौन है? उसी को सैयदा अस्मा कहते हैं। और अस्मा का अब्बू कौन है? उसे अब्दुर्रहमान कहते हैं। और अब्दुर्रहमान का अब्बू कौन है? उसी को अबू बकर सिद्दीक कहते हैं।